चलिए तो अब अपन देखते हैं विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के बारे में, यानी जो स्थानीय तौर पे चलती हैं, ये पूरे विश्व में या बड़े क्षेत्र में इनका प्रभाव नहीं होता है। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं चिनूक। चिनूक एक गर्म हवा है, ये हमें देखना है। सबसे पहले अपन गर्म हवाओं को देखते हैं, उसके बाद ठंडी को देखेंगे। हमें याद रखना है कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। तो चिनूक एक गर्म हवा है जिसके नाम से हेलीकॉप्टर भी बनाया गया है। ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला और अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है और इसे आइस हीटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये गर्म चलती है तो प्रेयरी, जो कि प्रेयरी का मैदान फैला हुआ है कनाडा और यूएसए में, उसके बर्फ को पिघला देती है, इसलिए इसे आइस हीटर भी कहते हैं। ये एक लाभदायक पवन है। तो चिनूक आइस हीटर है, यूएसए में बहती है, प्रेयरी रॉकी और अपलेशियन माउंटेन के बीच में। अगली देखते हैं फान। तो फान जो पवन है वो एक गर्म पवन है और ये स्विट्जरलैंड में बहती है। कैसे याद करेंगे कि लोग फन करने के लिए कहाँ जाते हैं? स्विट्जरलैंड। तो फन करने के लिए स्विट्जरलैंड। तो फान स्विट्जरलैंड में बहती है और ये क्या करती है? स्विट्जरलैंड में होने वाली अंगूर की खेती को जब ये चलती है तो अंगूर पक जाते हैं, तो अंगूर की खेती के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो अंगूर की खेती के लिए फान, और फन करने कहाँ जाएंगे? स्विट्जरलैंड। तो फान स्विट्जरलैंड में चलने वाली गर्म स्थानीय हवा है। अगली है हरमंटन। तो हरमंटन को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। ये गिनी देश में चलती है। तो गिनी देश में हरमंटन चलती है जो कि एक गर्म पवन है। अगली है सिरोको। तो ये सहारा के उत्तरी क्षेत्र से चलती है और पूरे भूमध्य सागर को पार करते हुए इटली में पहुंचती है। तो सिरोको, सी यानी ये एक सी यानी सागर को पार करके जा रही है और उसे बोल रही है ले रोक के दिखा। तो सी रोको सहारा से इटली की तरफ चलती है और ये अपनी साथ बालू को उड़ा के ले जाती है और जब ये वर्षा करती है इटली में तो इसकी जो पानी हो जाता है उसका रंग लाल हो जाता है, इसलिए इसे ब्लड रेन कहते हैं। तो ब्लड रेन करवाती है सिरोको और बालू ले जाके कहाँ पर? इटली में छोड़ देती है। और इसी का जब आगे विस्तार होता है और यह अरब प्रायद्वीप के पास में पहुंचती है तो इसे सिमुहु और सामल के नाम से जाना जाता है। जब यह अरब प्रायद्वीप में बहती है तो इसे सिमुहु, और जब ये इराक में बहती है तो इसे सामल कहा जाता है। तो सिमुहु अरब प्रायद्वीप, सामल इराक में। अगली है ब्रिक फीडर। तो ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म हवा है और नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म हवा है। तो कैसे याद करेंगे? नाना, करेंगे नाना। तो ब्रिक फीडर नॉर्वेस्टर। तो चिनूक यूएसए में गर्म है, क्या कहा जाता है? आइस हीटर। फान स्विट्जरलैंड में अंगूर के लिए। सिरोको इटली में ब्लड रेन। हरमंटन गिनी में डॉक्टर विंड। सिमुहु अरब प्रायद्वीप में। सामल इराक में। ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया में। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। ये सारी गर्म हवाएं हैं। अब अपन देखते हैं ठंडी हवाओं को। तो पेम्पेरो यानी पैर में कुछ ना कुछ आपको पहनना पड़ेगा। कब? ठंडी में। तो पेम्पेरो एक ठंडी पवन है जो कि ब्राजील में बहती है। तो पेम्पेरो ब्राजील। मिस्ट्रल मैड्रिड किसकी है? मैड्रिड कैपिटल है स्पेन की, तो मैड्रिड में बहेगी मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल स्पेन में बहने वाली ठंडी पवन है। बोरा। तो जब भी ठंड पड़ती है तो हम जानवरों को क्या उड़ा देते हैं? बोरा। तो बोरा चलती है इटली में। बोरा इटली में चलने वाली एक ठंडी पवन है, जबकि बोरा जनजाति ब्राजील में मिलेगी। बीजर्ट ये साइबेरिया में चलने वाली ठंडी हवाएं हैं। वहीं काराब्रम ये मध्य एशिया में चलने वाली ठंडी हवा है। और एलिफेंटा ये मालाबार क्षेत्र में चलने वाली ठंडी हवा है। तो पेम्पेरो ब्राजील, मिस्ट्रल स्पेन, बोरा इटली, बीजर्ट साइबेरिया, काराब्रम सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पर लगभग स्थानीय पवनें समाप्त होती हैं।